आज हम जानेंगे भारतीय जनजाति समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जनजाति, जिसे संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करती हैं। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है जिसमें ढेरों विभिन्नताएं मौजूद हैं, और यह जो भिन्नताएं हैं जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, खान पान एवं सांस्कृतिक होने के साथ ही यह विविधता भौगोलिक स्तर पर भी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% जनजातियां निवास करती हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इन जनजातियों की कुछ निम्न विशेषताएं हैं, जैसे कि विभिन्न जनजातियां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं और अपनी खास संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। जैसे गोरखपुर की थारू जनजातियां दीपावली का पर्व नहीं मनाती हैं, क्योंकि वो अपने आप को रावण का वंशज मानती हैं, इसलिए वह दीपावली का पर्व नहीं मनाती हैं। जनजातियां अपने में ही विवाह करती हैं। इनमें विवाह के कई प्रकार प्रचलित हैं। यह अंतर्विवाही होती हैं। भारत में लगभग 532 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है। डॉक्टर घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहकर के पुकारा हुआ है। प्रत्येक जनजातियां समूह का अलग अलग नाम होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे अंडमान में सेंटिनल जनजाति, गुजरात में बंजारा, डफर, टोडिया, भील, मध्य प्रदेश में गोंड, मुंडा, कोल, बेगा, केरल में कादर, नागालैंड में नागा कुकी, असम में बोडो और ब्रुनेई। उसी तरह मिजोरम में है मिजो, मेघालय में गारो खासी जयंतिया और बंगाल में संथाल जनजातियां निवास करती हैं। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां सोनभद्र जिले में रहती हैं, जो मध्य प्रदेश के सीमा पर है। सन 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में सासा समिति बनाई गई थी, जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यह समिति जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति के जांच के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जनजातियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है, जिसमें फिलहाल अभी 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना। ये 10 राज्य जनजातीय क्षेत्र में घोषित हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई हैं। तो यह थी भारतीय समाज की, जनजातीय समाज की कुछ विशेषताएं।